ओम शांति। गृहस्थ की जिम्मेवारियां पूरी होने पर क्या घर छोड़ देना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए जब गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? तो देखिए, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके मन में विचार आ जाता है, जिनको ये निश्चय हो जाता है कि अब मेरी गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। जो ये समझने लगते हैं कि मेरी ज़िम्मेवारियाँ अब गृहस्थी की पूरी हो चुकी हैं। नहीं तो आज दुनिया में देखा जाता है कि व्यक्ति कितने भी वृद्ध हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, चलने का भी इतना नहीं रहता है कि वो चल पाएँ। उसके बावजूद भी वो अपने को गृहस्थी से फ्री नहीं कर पाते हैं, या वो नहीं समझते हैं कि मेरी ज़िम्मेवारियाँ अब पूरी हो गई, अब मुझे और कुछ भी करना है। तो देखिए, ये आपने समझ लिया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको गृहस्थी नहीं छोड़नी, अपना घर नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान कभी घर छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। परमात्मा ने कहा है कि घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल के समान बन कर के दिखाना है। हमें कभी घर का, परिवार का, समाज का त्याग नहीं करना है, हमें त्याग करना है बुराइयों का। जिन बुराइयों के कारण हम ईश्वर से दूर हैं, आज तक हम दूर थे, उनका त्याग करना है, हमें परिवार का त्याग नहीं करना है। आज ऐसे इस संसार में कितने लोग हैं जिन्होंने परिवार का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उनका मन ईश्वर में नहीं लगा है, क्योंकि जिन चीज़ों का त्याग करना था, जिन बुराइयों का त्याग करना था, उनका वो त्याग नहीं कर पाए, बस हट करके परिवार का, घर का त्याग कर दिया है। तो भगवान ऐसा करने के लिए साफ-साफ मना करते हैं। दुनिया में लोग समझते हैं कि अगर सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो घर को, परिवार को त्यागना पड़ेगा और कमंडल लेके जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसे कितने ही लोगों को आप देख चुके होंगे कि वो गए हैं, त्याग दिया, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति, वो सच्ची सुख शांति उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए परमात्मा ने हमें वो विधि बताई है कि ना घर त्यागना, ना परिवार, ना समाज, इसी घर गृहस्थी परिवार में ही रहते हुए और हमें ईश्वर का ध्यान करना है। और आप वो प्राप्ति कर सकते हैं जो आप जंगल में जाके वो प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से कमल का पौधा होता है, आप सभी ने देखा हो, तो जो कमल का पेड़ रहता है वो हमेशा कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, और उसके ऊपर जो फूल लगता है बहुत सुंदर और बहुत प्यारा फूल लगता है, और उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की, एक कीचड़ की बूंद भी नहीं ठहर सकती है। अगर उस फूल के ऊपर एक बूंद गिरती है, तुरंत नीचे गिर जाती है, उस पर रुकती नहीं है। तो ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है कि हमें रहना तो इस समाज में ही, संसार में ही है, घर में, परिवार में ही है, लेकिन इस संसार की कोई बुराइयां हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हमारा जीवन कमल फूल के समान पवित्र बन जाएगा। जिस प्रकार से एक नाव होती है, नाव तो पानी में ही चलती है, नाव जमीन में नहीं चलती है, न चल सकती है। नाव तो पानी में ही चलती है, नाव तो पानी में ही चाहिए, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि पानी नाव में नहीं आ जाए। नाव तो पानी में चाहिए, लेकिन पानी नाव में नहीं चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें रहना तो समाज, संसार में ही है, लेकिन इस दुनिया की जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, वो हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन रूपी नाव डूब जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। और परमपिता परमात्मा शिव यहाँ हमें वही विधि सिखलाते हैं कि हम थोड़ा घर गृहस्थ की जिम्मेवारियां निभाते हुए और थोड़ा सा समय निकाल करके हम अपने लिए दें और ईश्वर का ध्यान करें, उसका चिंतन करें। जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, ईश्वरीय कार्य में हम अपना जो समय लगाते हैं, वो ही समय सफल होता है, और वो ही हमारा जो पुण्य बनता है वो हमारे साथ में जाता है। और ये नहीं सोचना है जो आज दुनिया में एक सोच है कि जब घर की गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी तब हम भगवान का ध्यान करेंगे,
तब भजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है और इसमें व्यक्ति लगा रहता है, फँसा रहता है और ऐसे ही करते-करते वो समय का इंतज़ार करते-करते और समय निकल जाता है और वो ज़िम्मेवारियों से फ्री कभी नहीं हो पाता है, ना फिर उसको वो समय मिलता है। इसलिए जो समय मिला है, उसमें से थोड़ा समय निकाल के हमें सफल करना है। आज देखिए, व्यक्ति के जीवन की जो दिनचर्या होती है और वो निकलती जाती है, वो इंतज़ार करता रहता है कि मैं फ्री होकर के गृहस्थी से, परिवार से फ्री होकर के फिर भगवान को याद करूँगा, वो एक सोच में ही रह जाता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहला उसका जो स्नेह रहता है, प्यार रहता है और संबंध रहता है, वो सबसे पहले माँ से होता है। सबसे पहले वो बच्चा माँ को पहचानता है। माँ को पहचानता है, माँ ही उसको बोलना, चलना, खाना-पीना सब कुछ सिखाती है, तो वो माँ को ही सिखाता है, तो वो पूरा उसका समय, ध्यान जो भी है, वो माँ के लिए होता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर जब वो चलना सीख जाता है, थोड़ा खेलना सीख जाता है, तो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है, तो घर से बाहर चला जाता है और उसका पूरा मन खेलने में लग जाता है। फिर वो माँ से थोड़ा उसका ध्यान हट जाता है, कम हो जाता है। बस माँ की याद कब आएगी? जब भूख लगी होगी, खाना खाना होगा तो घर में जाएगा, तो बस थोड़ा बहुत। फिर वो खेलने में आ जाता, तो पूरा ध्यान उसका कहाँ बँट जाता है? अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जो छोटे-छोटे उसके दोस्त हैं, या खेल में रुचि रखता है और माँ से थोड़ा ध्यान हट जाता है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो स्कूल जाने लगता है, तो फिर पूरा ध्यान उसका स्कूल और टीचर के साथ हो जाता है, फिर उन खेलने वालों दोस्तों से भी कम हो जाता है। स्कूल जाना, होमवर्क करना, क्या टीचर ने दिया, उसमें ही उसकी पूरी दिनचर्या निकल जाती है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो पढ़ लिख कर के उसकी जॉब लग जाती या बिज़नेस करता है, तो फिर उसका पूरा ध्यान ऑफ़िस में, ऑफ़िस के काम में, या बिज़नेस है तो बिज़नेस में, कैसे बिज़नेस को बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ऑफ़िस में क्या करना है, बस इसी में उसका पूरा ध्यान चला जाता है। अब जो वो स्कूल था, स्कूल से ध्यान हट गया, अब कहाँ गया ध्यान? या तो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस में, और स्कूल या जॉब करता है तो अपनी ऑफ़िस जॉब में, इसमें। अब थोड़ा और बड़ा होता है, समय निकलता है, जब उसकी शादी होती है, तो उसका फिर पूरा ध्यान चला जाता है अपनी पत्नी में। स सभी जगह से ध्यान हट कर के और पूरा ध्यान चला जाता है पत्नी में। बस उसका पूरा ध्यान उसी में रहता है। पत्नी होगी तो पति में, और पत्नी का पति में, और पति का पत्नी में, दोनों में उसका एक-दूसरे का ध्यान लगा रहता है। अब थोड़े दिन तक उनकी ऐसी दिनचर्या चलती रहती है, एक-दूसरे में बहुत स्नेह प्रेम रहता है। उसके बाद कुछ साल के बाद उनके यहाँ जब एक बेटा जन्म ले लेता है, बेटा या बेटी कोई भी, तो फिर पूरा ध्यान उनका उस बच्चे में चला जाता है और सभी जगह से फिर ध्यान हट जाता है, बस उसी में ध्यान रहता है। तो बस फिर वही कहानी फिर शुरू हो जाती है और उस बच्चे का ध्यान माँ में रहता है। तो अब ये पूरी दिनचर्या ऐसे करके व्यक्ति का जीवन निकल जाता है। अब इसके बीच में भगवान तो कहीं आया नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम समय निकाल कर के गृहस्थी से फ्री हो कर के और फिर भगवान का ध्यान करेंगे, तो ऐसे ही सोचते-सोचते समय निकल जाता है। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम गृहस्थी से फ्री होकर के वृद्धावस्था में ही हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो देखिए, आज वैसे तो किसी के पास सर्टिफ़िकेट है नहीं कि उसको 60 साल तक रहना ही है। और दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति रहते भी हैं 60 क्या 100 पार भी हो जाते, तो उस टाइम पर ऐसी अवस्था हो जाती है, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, मुख से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे टाइम पर तो उनके खुद के बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर भगवान जिसके लिए 1 घंटे का ही समय नहीं दिया, वो उस टाइम पर कैसे पसंद करेगा? जब आप गृहस्थी से फ्री होंगे और आपकी वृद्धावस्था हो जाएगी, उस टाइम पर भगवान कैसे पसंद करेगा? इसलिए गृहस्थी में ही रह कर के, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, घर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब ज़िम्मेवारियाँ पूरी होती हैं, तब तक हालत
अवस्था बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था हो जाती है, उस टाइम पर घर छोड़ने का नहीं, घर में रहने का समय होता है और सेवा करने का नहीं, सेवा कराने का और अच्छे से भगवान को याद करने का ही वो समय होता है। इसलिए घर को, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, छोड़ कर के नहीं, थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर के और अभी जो हमारा जीवन मिला हुआ है, उसमें उस दिनचर्या में से ही थोड़ा समय निकाल कर के और हम ईश्वर का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें। वो परमात्मा अभी आया हुआ है, जब हम उसका ध्यान करते तो वो हमारे पाप कर्मों को नष्ट करता है और हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है। तो हमें घर को कभी छोड़ना नहीं है, हमें घर में ही रह कर के ईश्वर का ध्यान करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है और अपने परिवार को और अपने पूरे घर को देवी गुण देवी परिवार बनाना है। अपने घर को ही मंदिर बना देना है। ओम शांति।